Good morning students, I am Rashmi Kathuria from Maharaja Agarsen Senior Secondary School Hisar. Today we are doing mathematics of class 9. Continue with the chapter 7. In example number 4, in ABC triangle ABC, the bisector AD of angle A is perpendicular to side BC. Show that AB is equal to AC and triangle ABC is isosceles. हमें क्या ABC एक ट्राइंगल गिवन है, AD इसका बाइसेक्टर है इस एंगल का, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। फिर हमें ये शो करना है कि जो AB और AC हैं दोनों इक्वल हैं और ABC क्या है, आइसोसीलियस ट्राइंगल। तो सबसे पहले हमने दोनों ट्राइंगल्स ले ली, ABD और ACD। इसमें क्या है, एंगल BAD और CAD, BAD ये वाला और CAD दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये लाइन जो है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। फिर सेकंड कंडीशन है AD इज इक्वल टू AD, कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल्स की। थर्ड कंडीशन ADB ADC ये वाला एंगल दोनों 90 डिग्री के हैं, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब 2 एंगल हैं और एक साइड है, तो बाय ASA क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय CPCT हमने ले लिया AB इज इक्वल टू AC। अगर AB और AC मतलब एक ट्राइंगल की 2 साइड इक्वल हैं तो यानी कि ट्राइंगल ABC क्या हो गई, आइसोसीलियस ट्राइंगल। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5, E and F are respectively the midpoints of equal sides AB and AC। मतलब एक ट्राइंगल है ABC, AB और AC दोनों इक्वल साइड्स हैं, E AB का और F AC का मिड पॉइंट है। तो हमें शो क्या करना है कि BF जो है वो CE के इक्वल गिवन है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये 2 ट्राइंगल्स ले लेंगे, कौन कौन सी, ABF और ACE, ये 2 ट्राइंगल्स ले ली। इसमें हमें दोनों में क्या गिवन है कि AB AC के इक्वल गिवन है। एंगल A दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन एंगल है और AF और AE दोनों इक्वल गिवन होंगे क्योंकि E इसका मिड पॉइंट है और F इसका मिड पॉइंट है। क्योंकि AB और AC इक्वल है तो इनके हाफ्स भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसलिए दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। बाय SAS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हमने बाय CPCT ले लिया कि BF किसके इक्वल है, CE के। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6, इन एन आइसोसीलियस ट्राइंगल ABC with AB is equal to AC, D and E are points on BC such that BE is equal to CD। हमने क्या प्रूव करना है कि BE और CD दोनों इक्वल हैं। हमें गिवन क्या है कि ये एक आइसोसीलियस ट्राइंगल है, AB और AC दोनों इक्वल गिवन है। तो और नेक्स्ट हमें क्या शो करना है कि AD और AE दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो हम 2 ट्राइंगल्स ले लेते हैं, कौन कौन सी, एक ABD ले ली हमने और एक ACE ले ली। इसमें क्या गिवन है कि AB किसके इक्वल है, AC के। अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल B किसके इक्वल हो गया, एंगल C के। और क्या गिवन है हमें कि BE जो है वो किसके इक्वल गिवन है, CD के। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से DE को माइनस कर देंगे। DE माइनस करने पे जब BE में से DE माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, BD। ऐसे ही CD में से जब DE माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, CE। तो अब एक कंडीशन हमें ये चाहिए, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये 2 साइड्स हैं और 1 एंगल है। तो बाय एंगल साइड बाय SAS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय CPCT हमने क्या ले लिया कि AD किसके इक्वल है, AE के। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, इन एन आइसोसीलियस ट्राइंगल ABC with AB is equal to AC, the bisectors of angle B and C intersect each other at the point O, join A to O, show that OB is equal to OC,
AO बाइसेक्ट एंगल A। हमें क्या गिवन है कि ABC एक आइसोसीलियस ट्राइंगल है। आइसोसीलियस ट्राइंगल है तो AB किसके इक्वल गिवन है? AC के। अगर AB और AC दोनों इक्वल हैं तो यानी कि एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल C के, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। अगर साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल। फिर हमने दोनों तरफ हाफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। B का हाफ एंगल क्या हो जाएगा? OBC, और हाफ ऑफ C क्या हो जाएगा? OCB। फिर थर्ड कंडीशन हमने ले ली कि OB किसके इक्वल है? OC के, क्योंकि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। अगर एंगल इक्वल है ये तो इनके अपोजिट साइड जो है वो भी इक्वल होंगी। अब हम लेंगे दो ट्राइंगल्स, कौन कौन सी? ABO और ACO। इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या गिवन है कि ABAC के इक्वल गिवन है, और एंगल OBC जो है एंगल OCB के इक्वल है। हमने ऊपर अभी प्रूव किया है यहाँ पर। और एंगल ABO और एंगल ACO ये भी इक्वल हो जाएंगे। और OB इज इक्वल टू OC हमने ऊपर प्रूव किया है। तो यानी कि 2 तो साइड्स हो गई और एक एंगल इक्वल है, तो बाय SAS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रेंस दोनों ट्राइंगल क्या हो गई? कॉन्ग्रेंट। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो बाय CPCT हमने एंगल ले लिया, कौन सा? BAO इक्वल टू एंगल CAO। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब AO जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। एंगल A भी कह सकते हैं या फिर एंगल BAC। इन क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्राइंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। शो दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसीलियस ट्राइंगल विच AB इज इक्वल टू AC। हमें क्या गिवन है कि ABC एक ट्राइंगल है और AD क्या है? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। हमने इस ट्राइंगल को प्रूव करना है कि ये आइसोसीलियस ट्राइंगल है, मतलब AB और AC को इक्वल प्रूव करना है। तो हम दो ट्राइंगल ले लेंगे, एक ले लेते हैं ABD, दूसरी ACD। तो इसमें क्या होगा कि BD जो है और DC दोनों इक्वल हैं, क्योंकि D इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। फिर हम एंगल ले लेंगे ADB और ADC दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं। फिर नेक्स्ट कंडीशन, AD जो है दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन साइड है। देयरफॉर बाय SAS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रेंस दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई? कॉन्ग्रेंट। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो बाय CPCT हमने ले लिया AB किसके इक्वल है? AC के। अगर AB और AC इक्वल हैं तो इसका मतलब ABC क्या है? आइसोसीलियस ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal side AC and AB। ये क्या है कि ABC एक आइसोसीलियस ट्राइंगल है जिसमें AB AC के इक्वल गिवन है। इस पे दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ हुए हैं, AB पे CF और AC पे BE। शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। ये एल्टीट्यूड इक्वल प्रूव करने हैं, मतलब BE और CF को इक्वल प्रूव करना है। तो हम दो ट्राइंगल्स ले लेंगे, कौन कौन सी? ABE और ये ACF। ये दो ट्राइंगल ले ली। इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या है कि AC और AB इक्वल हैं और दोनों में एंगल A कॉमन है, और एंगल AEB जो है वो किसके इक्वल है? AFC के, क्योंकि ये क्या है? दोनों 90 डिग्री के। तो 3 कंडीशन हो गई, 2 एंगल हैं और एक साइड है। तो बाय AAS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रेंस दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो बाय CPCT हमने क्या ले लिया कि BE इक्वल टू CF, यही हमें प्रूव करना था। ABC is a triangle in which altitude BE and CF to side AC and AB are equal. Show that। अब हमें क्या गिवन है इसमें? ABC ट्राइंगल में ये दोनों एल्टीट्यूड्स इक्वल गिवन है। हमने क्या प्रूव करना है? ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है और AB और AC को इक्वल प्रूव करना है। मीन्स ABC क्या है? आइसोसीलियस
ट्राइंगल। तो हम ये दो ट्राइंगल्स ले लेंगे फिर से, यही कौन सी, ABE और ACF। इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। कौन सा, AEB और AFC, दोनों 90 डिग्री के हो गए। अब ये एंगल जो है दोनों में कॉमन है, तो इसको क्या लिख दिया, BAE और CAF, कॉमन हो गया दोनों में। और ये एल्टीट्यूड्स हमें इक्वल गिवन है कि BE किसके इक्वल है, CF के। तो 3 कंडीशन हो गई, एंगल साइड, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रेंस, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गई। अब दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रेंट है, कौन कौन सी, ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACF। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो बाय CPCT हमने क्या ले लिया, AB = AC। तो इसका मतलब क्योंकि दो साइड इक्वल है ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल क्या हो गई, आइसोसेलियस।